Okay, this will be your topic. Joint family is better than nuclear family. This is the statement, and you have to say on for or against. Okay, this will be your next topic. Ma'am, nuclear family means that small family, right? Yes, nuclear means only mummy, papa, bache. And joint family means all your cousin, brother, sister, chacha, chachi, means uncle, auntie, everyone is living together. All right, so let's begin this class now about positive body language. So where were we in our last class? I think introduction part was done. Can anyone explain what all been taught in our last class? What all things you have understood? Komal, what's your name? BBM 49 roll number. Ma'am? Yes, ma'am. What's your name? Kumari? Only Kumari is visible over here. It's Kumari Shweta. Okay, Shweta. Can you explain what I've been taught from last class? लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज देख चुके थे. बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है वो देख लिए थे. व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस वो देख लिए थे. दैट ओनली यू नीड टू एक्सप्लेन कि आपने क्या समझा है अब तक. पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज कैसा कम्युनिकेशन है, यू नीड टू एक्सप्लेन दैट. और फिर स्टैंडिंग पोजीशन हम लोग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टैंडिंग का पोस्चर कौन सा सही होना चाहिए, क्या क्या रूल्स है विच वी नीड टू फॉलो व्हाइल स्टैंडिंग. दिस मच इज डन. Yes, ma'am. And sitting posture is done. Good sitting posture is done. Yes, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Yes, Sitting no, posture ma'am. is Posture done. नहीं मत. No, ma'am. Okay, Face to- please let me know about what have you understood, Shweta, from good sitting posture. Only that part only you explain. What was the big no while standing? श्वेता, गेटिंग माय पॉइंट. मैं पूछ रही हूँ कि खड़े होते वक्त आपको क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए, वो यू नीड टू से. मैम मैंने लास्ट क्लास किया नहीं था तो मुझे नहीं पता कहाँ तक हुआ था. ठीक है हर्षित, यू वर देयर और नॉट? Yes, ma'am. ओके, प्लीज टेल. Ma'am, don't move and again hand and ma'am pair. Leg, I think. Yes, yes, I'm not recall. ओके, आपको हाथ पैर मूव ज्यादा नहीं करना है, ठीक है. इसके ma'am. अलावा I also said about crossed arms which symbolizes defensive position. क्रॉस आर्म मतलब हाथ मोड़ करके जो आप लोग बैठते हैं, ठीक है, वो भी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में आता है. इसके अलावा जब हम खड़े रहते हैं तो बहुत लोगों का आदत होता है टू कीप देयर हैंड्स इन पॉकेट. दैट इज आल्सो अ बिग नो. व्हाट एल्स? डोंट मूव योर हैंड्स एंड लेग्स टू मच, राइट? व्हाट एल्स? डोंट स्लाउच. रिमेंबर, यो झुकना नहीं है, झुक के खड़े नहीं होना है. डिटोरिएट योर कॉन्फिडेंस. सामने वाला ये इंटरप्रेट करेगा that you are not that much confident about it, right? So these were the rules. First one was face the person. First is stand erect. ठीक है, सीधा खड़ा रहना है आपको, जो कि लगे कि हाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस है. झुक के खड़ा रहना is big no. Second one is face the person. You need to watch into person's eyes. आपको आंख में देखना है, ठीक है. आंख में भी देखना है तो वो भी मैंने बताया था, आपको डराना नहीं है. कंटिन्यूस आपको स्टेयर नहीं करते रहना है, उसको भी देखने का थोड़ा आप लिबरल अपना आगे रखेंगे. अब थोड़ा बहुत इधर उधर देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कंटिन्यूस, आप उसी की आंख में ही देख रहे हैं तो अगेन वो अच्छा नहीं है, ठीक है. तो फेस द पर्सन, फ्री योर हैंड, लुक इनटू द आईज, मूव येट माइंड योर लिम्स. मूव येट माइंड योर लिम्स मतलब ज्यादा आपको मूव नहीं करना है, ठीक है, जो एबनॉर्मल टाइप लगे वैसा नहीं होना चाहिए. सो दीज वर द रूल्स ऑफ स्टैंडिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिटिंग पोस्चर. तो सिटिंग पोस्चर कौन सा सही होता है? तो विच इज सेम एज स्टैंडिंग पोस्चर. फेस द पर्सन, ठीक है. जब आप बैठे हैं तो सामने वाले को आप देखिए, ऑब्वियसली जिससे आप बात कर रहे हैं उनकी तरफ देखिए. ऑलवेज फेस टुवर्ड्स द अदर पर्सन व्हाइल स्पीकिंग. Like in standing posture, here too try to face your heart towards the heart of other person. ये कहने का क्या मतलब है? Heart towards heart of other person कहने का मतलब है कि आप लोगों के बीच में
कोई चीज रखा नहीं होना चाहिए। जब हम लोग बैठते हैं तो कई बार क्या होता है, सामने या तो वही क्रॉस आर्म करके बैठते हैं, ठीक है, या फिर कुछ कप या बुक या कुछ भी रख देते हैं, बॉटल। अब आप इमेजिन करिए आप दोनों सामने में बैठे हुए हैं, ठीक है, और बीच में एक बॉटल रखा हुआ है, ठीक है, कोई ऐसे देख करके बात कर रहा है, फिर ऐसे देख के बात कर रहा है, तो वो सब इंश्योर करिए जब आप बात कर रहे हो ना इंटरव्यू के टाइम में भी, आपके पास हो सकता है नाश्ते के लिए प्लेट आए, हो सकता है आपको पानी दिया जाए, हो सकता है आपको चाय दिया जाए, तो इंश्योर करिए उसको आप साइड रखेंगे, दोनों के बीच में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यही चीज है, फेस द पर्सन, ऑलवेज फेस टुवर्ड्स द अदर पर्सन व्हाइल स्पीकिंग, like in standing posture here to try to face your heart towards the heart of the other person। ये मतलब हुआ कि बीच में कुछ नहीं, hindrance नहीं होना चाहिए। don't sit sideways unless necessary, ठीक है, जब भी बैठे तो आमने सामने कोशिश करिए कि आप बैठेंगे, sideways you don't need to sit, okay। also keep looking out for such signs in the other person। if the other person is sitting sideways for some considerable amount of time, it is better to drop out of the conversation as the other person is not interested। same as standing posture, कि अगर कोई आपको देख नहीं रहा, कंटिन्यूस वो मूव कर रहा है, आपसे दूर जा रहा है, मतलब मीनिंग इज सेम, दैट ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, ठीक है, वो बात करना नहीं चाह रहा। फाइन। सेकेंड वन इज लुक इनटू द आई, सेम एज फर्स्ट वन, आईज की तरफ देखना है, लेकिन अगेन the second point is to maintain direct eye contact with other person, look into the eyes of other person without intimidating him or her, ठीक है। आई थिंक ये क्लास में हुआ था, इंटिमिडेटिंग का मैंने मतलब आपको बताया था, लाइक आप किसी को डरा रहे हैं, ठीक है, वैसा लुक आपको नहीं देना है, हाँ, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डराने वाला वो लुक नहीं देना है, ठीक है। खैर, हाँ, नहीं कोई बात नहीं, रिपीट अगर हो गया तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट वन इज रूल 3, माइंड योर लेग, ठीक है, जैसे हम लोग खड़े होते वक्त जब आप लेग मूव करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ बिग नो व्हाइल सिटिंग पोस्चर ऑल्सो। सिटिंग पोस्चर में भी आपको ज्यादा, किसी का आदत होता है हाथ भी मूव करना, अपना पैर भी बहुत ज्यादा हिलाना, ठीक है। अभी आप लोग लाइव क्लास में शायद देख ना पाए, लेकिन हाँ लाइव बहुत का आदत होता है, ऐसे कंटिन्यूस उसका पैर हिलते रहेगा, शेक करते रहता है वो हमेशा, ठीक है। पैर पे पैर भी रखना मैम, पैर पे पैर नहीं रखना, वो सब तो आगे आएगा ही, लेकिन ये चीज का ध्यान रखना कि जब आप बैठते हुए भी बहुत लोग का जो पैर हिलाते हैं ना, वो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में आता है, बहुत का हैबिट हो जाता है, ठीक है। यू आर डूइंग इट राइट फ्रॉम बिफोर, सो नाउ इट हैज बीन इनकलकेटेड इन योर हैबिट, ठीक है, वो आपकी हैबिट बन चुकी है, जो कि आप उसको चेक कर ही नहीं पा रहे। नाउ एज यू आर अवेयर दैट कि ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में आता है, ठीक है, अब चूंकि आप जान चुके हैं कि ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में जैसे मूव करे तुरंत अटेंशन हो जाएगी, ओके दिस इज नेगेटिव, सो स्टॉप देन एंड देयर ओनली। मैम मेरा एक हैबिट है मैम पैर पे पैर रखने का, मैम वो बहुत हमको मालूम भी है कि मैम वो नेगेटिव है, लेकिन फिर भी मैम वो ऑटोमेटिकली हो जाता है मैम, पता ही नहीं चलता है। इसलिए तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, बॉडी लैंग्वेज आपका इनवॉलेंट्री है, कोई जानबूझ के नहीं करता, वी डोंट डू इट नोइंगली। ये सब छुड़ाने का मैम बहुत कोशिश भी किए थे मैम, लेकिन छूटता ही नहीं है मैम। It's not possible at your age, you can do this, and please Monu try to be in English। we can sit cross leg, but depending upon how where you are sitting, if you are in interview 5-10 minutes you can hold, right? If you are Yes, ma'am. like if you are talking with any senior person, that time if you know that, if you are aware that this is negative body language, stop then and there, ठीक है। Okay ma'am. Which we can do at least, right? It is negative body language for sure, so try to develop your habit कि ऐसा हो ही नहीं, ठीक है। Yes ma'am, I will try ma'am. Okay, now let's proceed। Yeah, Harshit, you were also trying to say something? Yes ma'am, रतन टाटा also मैम वही पैर पे पैर चढ़ा के बैठते थे, उनका भी मतलब नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। तो क्या मतलब उनके लिए चेंज हो जाएगा क्या हर्षित? तो मैम उनको तो हम लोग फॉलो करते हैं ना देख के। रतन टाटा को फॉलो करते हैं आप? यस मैम, तो थोड़ा लगता है कि वो थोड़ा है। हाँ, तो दीज आर नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज और नो डाउट जब आप रतन टाटा हो जाइएगा तब आप पैर पे पैर चढ़ा के बैठिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं होगा। बट That's a level power। या जब तक हम रतन टाटा नहीं बन जाते हैं तब तक हम लोग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करेंगे। एंड एक्चुअली देखिए, पैर अभी मैं बता नहीं सकती, लेकिन पैर पे पैर चढ़ाने का भी एक स्टाइल होता है, राइट? आई हैव शोन यू सम पिक्चर, लाइक ये जो आप पैर पे पैर चढ़ा रहे हैं, पहले भी मैं दिखाई थी, कहाँ दिखाया था मैंने?
ठीक है, वो अगर पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हैं तो देखिएगा पैर उनका नीचे की साइड होता है यस मैम। है ना। और बहुत लोग पैर पे पैर चढ़ाते हैं, उनका जूता उनके बूट के नीचे होता है। ठीक है, there is a I didn't saw ma'am. I think you remember the picture or not, Harshit? I had shown you somewhere. Okay, ma'am. Language कैसा था? Wait, I'll show you. This one. See. रतन टाटा का पैर थोड़ा और नीचे होता है. This one is arrogance. This behavior is like arrogance. ठीक है? Yes, ma'am. So that's the difference. तो मैम बैठ रहे हैं, सामने वाले को अगर बुरा नहीं लग रहा है तो वो थोड़ा आपको मतलब जेंटल होना चाहिए. सारे चीज के साथ आप जेंटल वर्ड एसोसिएट कर लीजिए, ना कि हम ज्यादा झुके हुए नजर आ रहे हैं, ना हम ज्यादा जरूरत से ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं किसी को. ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो चाहे आप स्माइलिंग वर्ड रखिए, आप स्टैंडिंग वर्ड रखिए, लेकिन सबके साथ एक जेंटल वर्ड एसोसिएट कर लीजिए. yes, ma'am. Which will make you feel confident and people will like you. They will find your body language as approachable. Understood? Yes, So, ma'am. here's the point. Look into the eye, mind your leg. Then again, next point, next rule came here. Don't slouch. मतलब आप जब बैठे भी हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा झुका हुआ है दो चेयर एंड टेबल इज नॉट ओवर हियर. लेकिन जब टेबल रहेगा भी तो बहुत का क्या आदत होता है, पूरा टेबल पे लटक जाते हैं, टेबल की तरफ झुक जाते हैं. तो जब आप कहीं बैठे हैं प्रोफेशनल जगह पे, इंश्योर करिए कि आप बहुत ज्यादा झुक ना जाएं इंटरव्यूअर के तरफ, और बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं झुक के बैठे हुए. लाइक ये भी मैं पिक्चर दिखाई रही आपको, ये देख रहे हैं? व्हाट इज दैट? ही इज लीस्ट बॉदर अबाउट द इंटरव्यूअर. ठीक है, यू लाख आप सही आंसर दे रहे हैं, नो डाउट दैट यू आर वेरी गुड इन आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन, बट इफ योर बॉडी लैंग्वेज विल बी इन सच मैनर, obviously there will be big no to you also. No, sorry, you are not selected. Yes or no? ठीक है, तो Yes, कहीं ma'am. Yes, yes, ma'am. इंश्योर करिए झुक के भी अगर आप बैठ रहे हैं ना, तो ना आगे की तरफ ज्यादा झुकिए, ना पीछे की तरफ ज्यादा झुकिए, जो सामने वाले को लगे यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. फाइन. तो दिस इज द फोर्थ रूल, डोंट स्लाउच. So the fourth point to take care is to not hunch or slouch while sitting during a job interview. Don't place your arms over the desk and don't leave. You are not Ma'am, audible. your Ma'am. voice is breaking, ma'am. Ma'am, your voice is break. Okay, let me change my network first. Clear, ma'am, clear. Now it is clear. Okay then. Now Yes, ma'am. everything is fine. Yes, ma'am. Yes, ma'am, now it's clear. Now it is stable or not? Let me know. If it is stable, then Stable, I will ma'am. continue. Stable, ma'am. Stable. Stable, ma'am. Stable, ma'am. Okay. If you are not able to hear my voice for more than I think 1 minute, then please let me know so that I can change my network. Okay, let's continue now. So I was talking about you don't have to put your arms on the desk. ठीक है, on the desk मतलब अपने desk के ऊपर आप हाथ अपना arms वगैरह नहीं रखेंगे. ठीक है, प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, आप सीधा बैठेंगे, और एक अगर आप रखेंगे भी तो जेंटली आप बस अपना ये हाथ ऊपर रख सकते हैं. कंप्लीट आर्म्स ऊपर रखने का मतलब पूरा हाथ आप ऊपर नहीं रख सकते. ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, द फीट मस्ट बी प्लेस्ड फर्म ऑन द ग्राउंड एंड मस्ट नॉट बी जगलिंग एट ऑल. जगलिंग आपको बोल चुकी हूँ कि बार बार आप. Ma'am, your voice is breaking. Ma'am. इज इट ओके? मैम अभी ओके, आई विल चेंज इट परमानेंटली. वेट, Ma'am, juggling मतलब? वही हिला ना. Now let me know. Voice is okay now? I've changed my network now. Yes, ma'am. ma'am. This one is better? Okay. So done. Now the spine must be straight and head must be held high. ठीक है, spine again जैसे खड़े होने का rule है. You need to stand straight. Same way while sitting also you have to mind your spine. मीन्स आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो straight होनी चाहिए. And head must be held high. अब झुका हुआ हाथ मतलब head, this is also not a doesn't symbolize confidence. Straight आपका head भी होना चाहिए. अब straight मतलब ये नहीं कि पूरा complete ऊपर. Again the word gentle you have to remember. Straight head,
straight spine. Fine. Positive 90 body degree, ma'am. language. Yes, 90 degree. Good. Now, however, when you are having a candidate conversation with friends, it is fine to place your arm. The candidate के साथ अगर बात कर रहे हैं, मतलब same level के लोग के साथ बात कर रहे हैं, तो it is okay. It is fine to place your arms over the desk. ठीक है, and lean forward means it is if you are talking with your candidates, means same level person are talking, then it is okay. How doesn't matter how you talk. Okay, that's what it is talking about. If you are talking with same level person, then it's okay to sit as you like and lean forward. Fine, that much is okay. But when you are in professional conversation, it is always said that आप हमेशा जैसे बताया गया जो रूल, ये सारे रूल्स को आपको फॉलो करना है. लाइक आप हाथ नहीं रखना है डेस्क पे, फिर स्ट्रेट बैठना है, हेड को स्ट्रेट रखना है. फाइन. That shows your interest in what the other person is saying. ठीक है. While sitting, avoid massaging your head, ears और forehead. बहुत का आदत होता है ना कि जब हम लोग बैठे रहते हैं या तो ऐसे ऐसे करने का आदत होता है. ठीक है. Sometimes आधा माती सटकली है ना, कभी नाक पे हाथ देंगे, Yes, ma'am. कभी हाथ अपने ears को खींचेंगे. Most of girl, ma'am. हाँ, Most of girl. most of Girls problem that, ma'am. girls problem. Who said No. that? No, both problem. Yes, ma'am. Both I'm problem. just telling you, if you have habit of these things like massaging your head or ears or ears or forehead or something, then please don't do that. This is again this shows your nervousness. Like in this picture also he is doing. See his hand. You able to see? He also is Yes, doing. ma'am. Yes, ma'am. Yes, You have to yes, check. ma'am. Doing so signifies vulnerability and uneasiness. Means you are not confident or you are not comfortable. Both not confident and neither you are comfortable. Fine. Now see, scream of importance. While sitting during any conversation, don't restrict your leg to a small place. ठीक है, small place पे आप देखिए ना ज्यादा फैला हुआ पैर होना चाहिए, ना ज्यादा restrict होना चाहिए. Try to spread out your legs a little. It shows that you occupy some space and that you are in charge. ठीक है, इसका मतलब आप गलत नहीं लीजिएगा. पूरा पैर फैला के बैठने नहीं बोला जा रहा है, मतलब थोड़ा आप स्पेस लीजिए. ज्यादा आप अपने शरीर को सिकुड़ा लेते हैं तो वो भी अगेन सही नहीं होता है. ना सिकुड़ के बैठना, पैर भी हम सिकुड़ के रखे हुए हैं, तो दैट इज नॉट गुड. फाइन, थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कीजिए और स्पेस भी ऑक्यूपाई कीजिए, मतलब वो भी अगेन द वर्ड जेंटल. पूरा ही मतलब फैला के पैर बैठे हैं, दैट इज ऑल्सो अ बिग नो. ओके, it shows that you occupy some space. This is done. During group discussion, it is a bad posture for a man to keep one's leg crossed. However, ladies can sit with leg crossed without any issue. During interview, it is preferred to sit with uncrossed leg as it signifies openness and acceptance. ठीक है, तो आप लोग confusion में मत रहिए, cross leg बैठे ना बैठे. Simply you understand, try not to cross your leg. ठीक है, आप कंफ्यूजन में मत रहिए कि क्रॉस लेग बैठना है या नहीं बैठना है. रोल 73. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आपको बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. व्हाट्स योर नेम? मिथिलेश. Mithilesh Kumar. Okay, what you understood? What are the rules? Now we have completed this sitting postures rule also. Can you please repeat? क्या क्या अगेन बिग नो है? इसमें पैर को मतलब पैर को ज्यादा फैला कर नहीं बैठना है ठीक है. और नहीं ज्यादा सटा के बैठना है पैर को. So try to be in English. Don't I sit am not able. cross-legged. Try. We are here just to help you. Don't sit cross-legged. ठीक है. Don't sit. Yes, ma'am. क्रॉस लेग, जो पैर जो आप बोल रहे हैं उसको हम क्रॉस लेग बोलते हैं. ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड. तो क्रॉस Yes, लेग ma'am. करके नहीं बैठना है. ठीक है, ओके. डोंट शेक योर लेग एवरी टाइम. यस, हिलाना मतलब डोंट शेक, और फैलाना मतलब डोंट स्प्रेड. Don't spread out your leg. Ma'am, your voice is break. Voice is breaking. Ma'am, your voice is breaking. I don't think now it is the issue because my network is okay over here. I think now it is stable. Yes or no? Is it stable? Yes, ma'am. Now okay. Ma'am, now okay, ma'am. So understood. Who was there? Mithilesh. You have to say we don't have to sit cross leg, or we don't have to sit spreading our leg outside, right? And what else?
What else? Avoid massaging your head, ears, or forehead. Is it okay now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, no problem. Now I am resuming. So I was talking about dominant handshake. What happens कि हम ज्यादा दबाव भी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है? This is called palm down thrust. ठीक है? दो हम लोगों को टर्म याद रखने की जरूरत नहीं. ये वाला था palm up thrust and this one is palm down thrust. In first, in this picture, what we are doing? We are giving control, and in this we are dominating other person. So this happens when you place your arms above the palm of other person, and hence your palm is facing down. This one, okay? And now next one is double handler handshake. Now what is this double handler? ये देखिए, when you will see this picture, you can associate with Modi ji. Yes or no? yes ma'am. Yes, ma'am. बहुत ज्यादा use करते हैं Actual में Ma'am, ये this go- is- मैम ये गुड है या फिर बैड है ये डबल This हैंड is good. This shows a strong bond between two people. ठीक है? इससे दो मतलब दो हम लोग क्या मोदी जी क्या- इमोशनली हैंडशेक मैम. हाँ, एक कंट्री से दूसरे Friendly. country जा रहे हैं. एक मिनट, लेट मी कंप्लीट. दूसरे कंट्री जब वो जा रहे हैं तो बेसिकली बॉन्ड क्रिएट करने जा रहे हैं. दो कंट्री के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही क्रिएट करने जा रहे हैं. ठीक है? तो दिस सिंबलाइजेस सिंसियरिटी. ठीक है? एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन टू पीपल इन्वॉल्व्ड इन हैंडशेक. ठीक है? एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड एज पॉलिटिशियन हैंडशेक. ठीक है? तो एक ये देखिए हैंडशेक किया हुआ है, प्लस ये डबल हैंडलर इसलिए बोला कि दूसरा हैंड भी हम लोग दिए हुए हैं. तो ये क्या थोड़ा शो करता है कि यस आई एम इन्वॉल्व इन यू. ठीक है? यहाँ देखिए, when a person present you with the palm down thrust, respond with your hand in palm up position. ठीक है? And then apply your second hand to make his palm straight. It is considered to be one of the most powerful handshakes in the world. ठीक है? लेकिन अगेन आपको इंश्योर करना है किससे कर रहे हैं, राइट? तो ये पॉलिटिशियन का जनरली हैंडशेक होता है, सबसे बेस्ट हैंडशेक माना जाता है. मोस्ट पावरफुल हैंडशेक इज दिस. ठीक है? And what it symbolizes sincerity and strong bond between two people. Done? So this has been done. And next one, which you have to see. See the picture. The wet fish handshake. अब इसका क्या मतलब है? Why fish is there in the picture? Have any idea why fish is there in place of hand? मैम फोर्सफुली वो पकड़ ही लिया है सामने वाले का हाथ. Fish का फोटो क्या दिया? What does this symbolize? Weak handshake, ma'am. हाँ? Weak handshake. हैंडशेक. देखिए बहुत का Weak क्या handshake. होता है, हाथ बहुत स्वेटी होता है, कोल्ड होता है. ठीक है? तो दैट ओनली इट इज सिंबलाइजिंग. फिश इज आल्सो कोल्ड एंड स्वेटी, स्लिपरी एक्चुअली. ठीक है? तो बहुत का होता है कि हाथ में पसीना होता है, किसी का हाथ ठंडा होता है. तो व्हेन यू ऑफर योर हैंड, इंश्योर कि अगर ये प्रॉब्लम है आपके साथ, स्वेटी हैंड हो जाता है, कोल्ड ठंडा हाथ हो जाता है किसी को, अगर आप ऑफर करेंगे, अगेन यू विल आल्सो नॉट लाइक किसी का अगर ठंडा हाथ या स्वेटी हाथ आपका से अगर आप हाथ मिला रहे हैं तो. ठीक है? सेम वे इफ प्रॉब्लम इज देयर विद यू, बेटर you first rub your hand, means wipe your hand with some hanky or something, and then you offer your hand. ठीक है? This is one of the worst handshake in the world. जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, this is the best. ठीक है? Yeah, most powerful handshake. This one is worst handshake in the world. In this handshake, the hands are cold and sweaty. This is perceived as a weak handshake, and the person giving such a handshake is considered to be weak character. Okay, weak character and that also lacking commitment. ठीक है? ठंडा हाथ अगर कोई ऑफर करता है तो मतलब क्या होता है, उसमें डर है तभी तो ठंडा हाथ हो रहा है. ठीक है? That is only it is symbolizing that it is lacking commitment. Understood, Shivam? Yes, ma'am. Now see another one, wise handshake. Again, what do you mean by wise? What happens कि कोई अभी आपको अगर हाथ ऑफर करता है हैंडशेक के लिए, तो क्या करते हैं हम लोग, पूरे पाम को ग्रैब नहीं करके हम लोग सिर्फ फिंगर टिप ग्रैब करते हैं. ठीक है? तो when someone grab your finger, not your entire hand, so that type of handshake is known as wise handshake. ठीक है? तो wise handshake is another much looser handshake around the world, means it is not liked by everyone. So this handshake is done by a palm up thrust and then a strong hold of the other person's hand, followed by vigorous hand movement.
The stroke are so hard that it appears the person giving such a handshake is too authoritative and dominant. ठीक है, कोई अगर आपका ऐसे ऐसे फिंगर टिप पकड़ता है तो ये शो करता है कि सामने वाला या तो आपको डोमिनेट कर रहा है या तो वही बॉसी दिखा रहा है. ठीक है. एंड नेक्स्ट हैंडशेक इज बोन ब्रेकर, जो मैंने बताया, ज्यादा ही प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है. तो द बोन ब्रेकर हैंडशेक, the person giving this handshake grips the hand of other person and grinds it with other hand. This handshake signify aggressive personality and should not be used at all. Aggressive मतलब obviously जब किसी के साथ दुश्मनी होता है तभी हम ऐसा हैंडशेक करते हैं ना. जितना खुन्नस है आप उसी टाइम निकाल लीजिए. ठीक है, जितना गुस्सा है बस हैंडशेक पे ही निकाल लीजिए. We do this or not? ठीक है, तो दिस बोन ब्रेकर, ठीक है, आपका हाथ ठीक है, बहुत स्ट्रांग होंगे आप. यहाँ पे मेरे को अपना स्ट्रांग पर्सनालिटी शो नहीं करना है हैंडशेक करने के टाइम में. मेरे को बस ये शो करना है कि यस यू आर वेलकम. तो आप अपना हैंडशेक भी करेंगे तो ऐसे हैंडशेक करेंगे जो जेंटल हो, सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराए, आपका हैंडशेक अप्रोचेबल फील कराए. ठीक है. What should be yes, what should be the face expression, ma'am? If you are sitting in meeting and you don't know anything, what will you do if you have good expression on your face? Don't be nervous in front of them. Then how what is it can possible that you will go in meeting and you don't know anything? in first meeting, ma'am? Not in always interview. doesn't Not matter. in interview, ma'am. Not in interview, ma'am. Okay, doesn't matter you know anything or not. ठीक है, that is not the point. Doesn't matter you know anything or not. This is what we are talking about, positive body language. At least you can carry one gentle smile on your face. Okay. अगर आप मीटिंग में हैं तो इस पोजीशन पे आ गए कि कुछ ना कुछ आपको पता है मीटिंग के बारे में, किस बारे में मीटिंग रखा गया वो आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया गया होगा. Or doesn't matter Yes. you know or not. We are not talking about you know anything or you know everything. It is not possible that one person know everything about all the things. ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि हर एक आदमी को सारा कुछ पता हो, बट वो एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के बारे में अगर पता हो वो कैरी कर सकता है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. लाइक मीटिंग में भी आप स्माइल करके प्रेजेंट करिए. अगर आपको नहीं आता है वही आप स्माइल करके बताइए, सॉरी सर आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक सो प्लीज गाइड मी समथिंग. अब आप इस तरीके से अगर बोल रहे तो क्या बॉस गुस्सा होंगे क्या? No, ma'am. तो बस स्माइल है No, आपके फेस पे, सॉरी सर प्लीज गाइड मी ऑन दैट. ठीक है. मैम स्माइल भी तो बहुत टाइप का होता है ना मैम, जैसे Again, I सॉरी बोल. already told you, try to be in English. I already told you that gentle word will be always there. Gentle smile. ज्यादा ही हम लोग 32 दांत नहीं दिखा रहे हैं. ठीक है, एक जेंटल सा स्माइल है आपके फेस पे जो कि सामने वाले को अच्छा लगे. ठीक है, वो अगर गुस्सा भी हो तो आपका फेस देख करके शांत हो जाए. ठीक है, पॉजिटिव लैंग्वेज का ये बॉडी लैंग्वेज का ये पावर होता है. यू नेवर नो दैट. अभी what अगर about हाँ यस yes, ma'am. What about your eyebrow expression, eye expression, like everything I will show. Like eye expression कैसा होना चाहिए? अगेन अभी मैं आपको वही बताई कि ज्यादा गुस्सा वाला भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, कंटिन्यूस यू डोंट नीड टू स्टेयर ऑन समवन. ठीक है, कंटिन्यूस भी हम किसी को स्टेयर नहीं कर रहे हैं. एक जेंटल हो, नॉर्मल जो आई कांटेक्ट होता है वो आप कर रहे हैं. आईब्रो मूवमेंट भी ज्यादा नॉट अलाउड. ठीक है, ज्यादा आईब्रो मूवमेंट हो रहा है विच इज नॉट एक्सप्रेसिव होना चाहिए. आई मूवमेंट भी सारा कुछ तो आपको बता ही रही हूँ. आई मूवमेंट भी मैंने बताया, फेशियल एक्सप्रेशन भी बताया. ठीक है, आईब्रोज का भी एक नॉर्मल आईब्रो मूवमेंट होना चाहिए. ठीक है, अब आईब्रो मूवमेंट भी बहुत तरह का होता है. ठीक, मतलब कैसे बताऊं, आईब्रो मूवमेंट भी लाइक कोई ऐसे कर रहे हैं, कोई किसी और टाइप कर रहे हैं. तो आईब्रो मूव, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मेरा भी तो आईब्रो मूव कर ही रहा है ना. देख रहे हैं, yes, ma'am. मेरा भी तो आईब्रो मूव कर ही रहा है. जब आप बात करते हैं वो ऑटोमेटिकली हो रहा है. ठीक है, बस आप जब स्माइल करेंगे वो आईब्रो अपना ऑटोमेटिकली वो भी रेज होगा ही थोड़ा सा. ठीक है, जब आप स्माइल कर रहे हैं तो देखिए आईब्रो भी आपका रेज होगा. ठीक है, तो ये सारा चीज है. फिंगर और कुछ पूछना है? एक गुड एक्सप्रेशन में हम कैसे ला सकते हैं अपने फेस के सामने वाला देख के? वॉइस वाज नॉट क्लियर व्हाट यू सेड. फेस कैसे ला सकते हैं? नॉट इन मीटिंग में, जैसे आप किसी से
से मिलने जा रहे हो फेस कैसा फर्स्ट रखते टाइम, हैं? This is तो what एक you are talking. एक्सप्रेशन Your voice is breaking actually. यस What मैम, you are telling? फेस कैसे रखते हैं? That is what you are asking. यस मैम कि फर्स्ट मीटिंग में आप उसके ऊपर कैसा मतलब फेस आप रखते हैं, ठीक है ना, कैसा आपका फेस का एक्सप्रेशन होना चाहिए कि आपको अच्छा लगे सामने वाले वही तो मैं बोल को। रही हूँ. You need to have. आपका क्वेश्चन था जो मैं सुन पाई कि फर्स्ट टाइम भी मीटिंग हो रहा है, फर्स्ट टाइम मैं किसी से मिल रहा हूँ, तो फिर कैसे रहेगा बॉडी लैंग्वेज या मेरा फेशियल एक्सप्रेशन. दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग. यस मैम, तो दैट ओनली आई एम टेलिंग. डजंट मैटर आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, फिर भी आपके फेस पे जेंटल स्माइल होना चाहिए. ठीक है, खुशी वाला पोस्चर आप लेके जाएंगे. यू आर हैप्पी, और हैप्पी पर्सन इज लाइक्ड बाय एवरीवन. ठीक है, तो जेंटल स्माइल करने में थोड़ी कोई बोलेगा कि ये ऐसे क्यों हंस रहा है. जेंटल स्माइल अगर फेस पे, लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, स्माइल है, हेलो हाउ आर यू, ये स्माइल है ना. यस मैम, गुड. हाँ, यस मैम शिवा, हेयर कट, एवरीथिंग गुड. मैं मैम स्माइल हेयर कर रही हूँ ना, तो कौन बोलेगा कि हाँ स्माइल करना इज नॉट गुड. मैं स्माइल करके बोल रही हूँ कि नहीं. सेम आपको पहली बार आप किसी से मिले या सेकंड टाइम मिले, डजंट मैटर, कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस. हमेशा खुश रहेंगे आप, तो सामने वाला भी अप्रोचेबल फील करेगा. ठीक है, मतलब आप खुद चाहते हैं बात करना. ठीक है, जेंटल स्माइल रखिए. सबका फेस में देख रही हूँ. लाइक यस मैम कि मुझे लेके वो पॉजिटिव थिंकिंग रखो। हाँ, लाइक आदित्य, आप भी जेंटल स्माइल रख सकते हैं. आपको मैं हमेशा सीरियस ही देखती हूँ. ठीक है, अब जैसे श्वेता है, श्वेता शी कैरी स्माइल ऑन हर फेस. ठीक है, आप हल्का सा स्माइल अपने फेस पे रखते, देखते हैं हंसते हंसते धीरे धीरे स्माइल करते करते आपका मतलब ऑटोमेटिकली फेस वैसा हो ही जाएगा. ठीक है, अब स्माइल का मतलब ये नहीं कि पूरा सारा दांत दिखा रहे हैं. जेंटल स्माइल, हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं. देखिए हर्षित अभी मुस्कुरा रहा है, अच्छा लगता है फेस. आप अपना आईने में जाकर के देखिए, जब आप देख करके मुस्कुराएंगे, आपका फेस अपने आप ग्लो करता है. ठीक है, आप खुद फील करेंगे आई एम हैप्पी, तो सामने वाला भी वही फील करेगा, यू आर हैप्पी. दैट मीन्स वी कैन प्रोसीड फर्दर. ठीक है, किसी से आप स्माइल करके मिलिए, सी द डिफरेंस. ओके, एनीथिंग एल्स. मैम हेयर कट भी मैटर करता है. ऑब्वियसली हेयर कट भी मैटर करता है. अब आप बात कर रहे जैसे हैं, मैम मेरा थोड़ा बड़ा बड़ा बाल है तो कोई दिक्कत. दिक्कत है. दिक्कत है. First, who is talking? I think roll number 68 you are talking, right? नो मैम, नो मैम, Who is talking right now? किसका बड़ा बड़ा बाल है? Let me see. मैम आई, मैम बहुत बड़ा बड़ा है. हर्षित. Okay, हर्षित, yours, yeah, your hair is a bit longer. तो आप काट सकते हैं अपना, आगे थोड़ा कटवा लीजिए. ठीक है, अब ऐसे Yes, ऐसे ma'am. कर रहे हैं. अब ये भी क्या हो रहा है, अगेन मूवमेंट हो रहा है ना, आपका हाथ पे बार बार बाल पे बार बार हाथ फेर रहे हैं, which is not good. Yes, ma'am. ठीक है, तो जब आप इंटरव्यू में जाएं तो बाल कटवा लीजिए. इनफैक्ट क्लासरूम में भी दिस इज नॉट अलाउड. या मैम. ठीक है, ओके चलिए मैम. अब आगे बढ़े. तो फिंगर टिप भी Thank देख लीजिए, कोई अगर फिंगर टिप अपना ऑफर कर रहा है. थैंक दिस यू इज मैम. व्हाट, हाँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम. फाइन. तो वन ऑफ द मोस्ट हेटेड टाइप ऑफ हैंडशेक इज फिंगर टिप हैंडशेक. आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. यू आर आल्सो नॉट रिमाइंडिंग मी. I haven't taken your